नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर मिल रहे हैं इस एनालिसिस पे। और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो टग ऑफ वॉर हो रही है उसमें तो एक बात साफ जाहिर है कि कोई भी अपना पलड़ा छोड़ नहीं रहा है, और इसकी वजह से हमें भी जरा समझदारी से काम करना पड़ेगा। और इस समझदारी के साथ काम करने के लिए ही मैं आया हूँ आपके साथ। मेरा नाम है राजा वेंकटरामन और मैं न्यू ट्रेडर का को फाउंडर हूँ। और मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट को कैसे देखे, मार्केट को कैसे समझे और उस पर कैसे कोई चर्चा करे और उस पर कैसे ट्रेड करे। राइट। तो ये सब डिस्कस करने वाला हूं मैं आज के साथ। और हम हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू लुक एट एंड हाउ कैन वी टेक सम सूटेबल मार्केट एक्शन। राइट। सो पहले हम देख लेते हैं कि ओवरऑल सेटअप क्या चल रहा है। और ओवरऑल सेटअप देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि सेक्टर्स में कल जो हम थोड़ी एक नमी देख रहे थे या थोड़ी एक हेजिटेशन देख रहे थे, आज उसके मुकाबले आज थोड़ी बुलिशनेस देख रहे हैं। और जो लोअर लेवल्स जो थी मार्केट में वो अब एक संभलता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये जो लेवल जो संभलता हुआ नजर आ रहा है, क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि क्या हमें यहाँ पर बुलिशनेस मेंटेन करना चाहिए? ये सारी चीजें एक्सपायरी के पहले काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती है जरूर। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में अभी भी एक कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं। राइट। तो ये सब चीजें समझने के लिए मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो जरूर लाइक करना ना भूलिए एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इफ यू लाइक व्हाट आई हैव टू शेयर विथ यू। एंड इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को समझना चाहिए, और इसी तरह आप भी अच्छे कंटेंट के साथ जुड़े रहेंगे। ऑलराइट। तो अब हम चलते हैं टू सी कि ओवरऑल सेक्टर्स पे क्या बायस है। और सेक्टर्स पे जो हमने कल देखा था कि पीएसयू बैंक में काफी बिकवाली दबाव हुई थी और प्राइवेट बैंक्स भी रेडी हो रहे थे, वो सिनारियो आज आपको देखने नहीं मिला। और जिस तरह से अभी ओवरऑल सेक्टर की जो मूवमेंट है उसमें फार्मा में जरूर एक बिकवाली दबाव है और टेक्सटाइल में एक बिकवाली दबाव है, जे जो मुझे लग रहा है कि वो कल भी कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर आप बाकी सेक्टरों पर नजर डालेंगे तो वो बिल्कुल एक फ्लैटिश सा एक मूवमेंट दिया है, तो जिसका मतलब यही है कि हम आगे के दिनों के लिए रुके हैं। क्या संकेत मिलेगा हमें? आईटी सेक्टर के नतीजे आ रहे हैं और आईआईपी नंबर्स, इन्फ्लेशन डेटा जो आएगी उस पर भी थोड़ी नजर होगी। और इसको लेकर हमारी ओवरऑल एनालिसिस ये कह रही है कि मार्केट में अभी एक कंसोलिडेशन का दौर नजर आ रहा है। तो अगर हम चार्ट्स की तरफ चले, राइट, अगर चार्ट्स की तरफ चलेंगे तो हमें यही नजर आ रहा है कि हर स्टॉक, जो अगर आप निफ्टी के दिग्गज स्टॉक को भी ले लीजिए, एक रेंज बाउंड सिनारियो से गुजर रहा है। और हमने देखा था कि मंडे जोर से बिकवाली दबाव आई और मंडे जोर से सॉरी राइज हुई मार्केट, ट्यूसडे को फॉल हुई और वेडनेसडे रेंज बाउंड। सो हमने तीनों टाइप का मार्केट मूवमेंट्स देख लिया है। तो एक्सपायरी के अंदर जाते हुए हमें यही एक सेंटिमेंट नजर आ रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड सिनेरियो में है। nor bulls are in favor nor bears are in favor, so take your play wisely। यानी जो भी आप खेल खेलने वाले हैं, जो भी आप ट्रेड लेने वाले हैं, उस पे जो ऑन गोइंग मोमेंटम है उसको देखिए और उसके हिसाब से आप काम कीजिए। तो ओवरऑल जो मूवमेंट है, जो बड़े इंडेक्स निफ्टी के स्टॉक्स जो है उसमें फिलहाल कोई भी इंटरेस्टिंग मूवमेंट नहीं हुआ है। तो उसका मतलब यही है कि ओवरऑल मोमेंटम जो है वो एक फ्लैटिश सा रहा है। लेकिन अगर जब भी आप ओवरऑल सेटअप को देखेंगे, यहाँ पर कोशिश है कि यहाँ से एक बिकवाली दबाव की जोर आ जाए और बिकवाली दबाव जो है वो उसका जो प्रेजेंस दिखला दे। लेकिन ये जो नीचे के लेवल जो है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ 17,800 टू 900, एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो मैंने कल भी डिस्कस किया था। और वहां से ही निफ्टी ने एक रिकवरी दे दी राइट इन द मॉर्निंग, और फिर पूरे दिन एक रेंज बाउंड दौर से गुजरा है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आगे के दिनों में ये जो जोन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 18,000 ऑन द अप साइड और 17,800 ऑन द डाउन साइड, ये अभी एक हमारे लिए एक इमीडिएट रेंज बन के रहेगा और हमें ध्यान से इस पे काम करना पड़ेगा। और जब भी हम आगे चलते हैं और
ऑप्शन डेटा पर देखते हैं। ऑप्शन डेटा पर नजर डालेंगे तो आपको पता चल रहा है कि 18,000 की कॉल पर राइटिंग हो रही है, और कल की जो राइटिंग देखी थी हमने वो अभी भी बरकरार है। तो ओवरऑल मोमेंटम जो है वो एक इम्पोर्टेंट स्तर पर है, और जो 18,000 का मैक्स पेन है अभी भी बरकरार है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर आगे हमें काम करना पड़े तो किस दिशा में काम करना पड़े। उसके लिए हम चलते हैं हमारे ओपन इंटरेस्ट डेटा पे। तो ओपन इंटरेस्ट का अगर आप डेटा लेंगे आज के लिए, एक्सपायरी के पहले, तो आपको दिखाई देगा कि जो ओवरऑल मूवमेंट जो है यहाँ पर लास्ट फ्यू ओआई डेटा में जो है, और अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये कॉल रेटिंग की तरफ है। ये दोनों डेटा में आपको नजर आ रहा है कि एक एक समान सा एक्टिविटी हो रहा है, और इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ एक बैलेंस अभी एक स्ट्राइक हुआ है। देयर इज अ ड्यूस और देयर इज अ ब्रेक इवन बिटवीन द ओवरऑल पोजीशन। अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो एडिशन है पुट पे या कॉल पे, दोनों एक समान है। तो मैं मानकर चलता हूं कि ये एक रेंज बाउंड सिनारियो का मसला है, और जब तक जो लेवल्स जिसके बारे में हम डिस्कस करते हुए आए हैं कई दिनों से, वो लेवल जब तक टूट ना जाए आपको इमीडिएट बेरिश स्टैंस नहीं लेना चाहिए। यस, प्रेशर इज टू द डाउन साइड। तो अगर आपको बिकवाली दबाव के साथ काम करना है तो रैली पर सेल कीजिए। निफ्टी पर रैली का लेवल आ रहा है अराउंड 18,000, और अगर आप पुट कॉल रेशियो भी देखेंगे उसमें भी यही इंडिकेशन है कि बिकवाली दबाव अभी भी बरकरार है। तो बिकवाली दबाव के साथ आप मार्केट में जा सकते हैं और रैली को यूज कर सकते हैं टू इनिशिएट अ सेल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट अब एक न्यूट्रल से लेकर बेरिश का एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। बुलिश स्टॉक स्पेसिफिक बुलिश एक्शन देखने मिल रहा है हमें, बट अगर इंडाइसेस के बारे में बात करेंगे तो इंडाइसेस में अभी भी एक रेंज बाउंड एक्शन का ही सिनेरियो है। तो ये है निफ्टी के ख्याल। अभी हम चलेंगे और देखेंगे कि निफ्टी के ख्याल और निफ्टी के क्या है वो लेवल्स जिस पर हम ध्यान दें और उसके साथ हम कैसे काम करें। तो उसके लिए हम चलेंगे न्यू ट्रेडर में, और न्यू ट्रेडर के अंदर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल डायल जो है अब सेल की तरफ पुश हो रहा है, और जब भी हम इस मोमेंटम की जो डायल है अगर सेल्फ दर्शा रहा है तो इसका मतलब यही है कि एक बिकवाली दबाव जरूर है। तो हमें भी मार्केट में जब भी हम काम करने वाले हैं एक्सपायरी के दिन, हमें देखना है कि बेरिश मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, बेरिश स्कोर्स बढ़ रहे हैं। तो इंट्राडे और मल्टी डे में एक बेरिश सिनेरियो बन रहा है। नाउ बेरिश सिनेरियो है, इंट्राडे मल्टी डे में शॉर्ट कैंडिडेट्स है, स्विंग ट्रेड्स आ रहे हैं। तो क्यों ना हम जाकर देखें कि क्या वो लेवल्स है जिसे हमें ध्यान देना पड़ेगा। राइट। सो हम बात कर रहे हैं और हमने बात की थी सम इम्पोर्टेंट लेवल्स, और वो था 18,150, 18,145। ये दो लेवल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये एक इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन होगा। राइट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन टू वॉच आउट फॉर। और मैंने आपसे कहा था कि 17,800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन गया है, और 17,800 का लेवल जब तक टूट ना जाए आपको थोड़ी सावधानी देनी पड़ेगी। और ये जो लेवल जो है 17,800, आप देख रहे हैं कि 17,844 का लेवल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, विच इज द पिवट फॉर द एक्सपायरी। राइट, 17,834 इज द पोजिशनल S1। तो आप समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। 17,800 से लेकर 850 पर जब भी मार्केट आए वहां पर रीटेस्ट हो रहा है, और वहां से एक उछाल देने की जो कॉन्फिडेंस है, वहां से जो रिकवरी की कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा है। बट अगर बिकवाली दबाव स्ट्रांग हो जाए तो उस कॉन्फिडेंस शैटर होने के लिए समय नहीं लगेगा। तो मैं यही आपको अप्रोच मेंटेन करूंगा। अगर किसी ने भी जिसने भी अगर मेरी वीडियो फॉलो की है तो फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे आपको बता देता है कि ओवरऑल मार्केट क्या हो रहा है।
एक सिंपल सा प्राइस एक्शन अप्रोच है जो मैं डिस्कस करते रहता हूँ, और यही है जो मैं हमेशा ट्रेनिंग में भी बताते रहता हूँ, और ऐसे इंटरेस्टिंग चीज हम डिस्कस करते रहते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो उसी उसी का एक पार्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। और फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे अगर आपने अप्लाई किया है इंडाइसेस में, तो आपको पता चल जाता है कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है। तो 800 के नीचे नीचे के लेवल्स क्या होंगे, उसके बारे में भी जाकर देखते हैं। अगर नीचे के लेवल्स के बारे में बात करना है तो मैं आपको बता देता हूं कि नीचे के लेवल पर एक अच्छा सा बढ़िया सा क्लस्टर आ रहा है। यस, एट दिस मोमेंट वो थोड़ा दूर है, और वो है 17,500 से लेकर 550। यस, टारगेट बड़ा है, बट लेकिन उसमें आपको मुनाफा भी उतना होगा। ये होगा हमारा सेकेंड लेवल ऑफ डिमांड जोन। अगर 17,800 टूट जाए, उसके पहले और एक डिमांड जोन आएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दैट विल बी अनदर क्लस्टर लेवल एट 17,650 टू 700। तो अगर 850, अगर 800 टूट जाए तो आपको होगा 650 से लेकर 700 का एक सपोर्ट जोन है। उसके बाद डायरेक्ट सपोर्ट जोन इज एट 550। तो ऐसे हम फिबोनाची पिवट यूज करके आप अच्छी खासी क्लस्टर ढूंढकर आप अच्छा सपोर्ट पा सकते हैं, राइट। सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट सम गुड आइडिया नाउ ऑन व्हाट काइंड ऑफ लेवल्स टू वॉच आउट फॉर ऑन द एक्सपायरी डे। सो मार्केट इज सेट फॉर सम वेरी इंटरेस्टिंग एक्शन, क्योंकि हर रेंज बाउंड मूवमेंट के बाद एक ट्रेंड आता है। तो क्या वो ट्रेंड डाउन साइड की तरफ होगा या अप साइड की तरफ होगा? अप साइड जरा लिमिटेड है, डाउन साइड में काफी जगह है। तो वो हम देखकर चलेंगे कि अब होने वाला क्या है। नाउ लेट्स टेक अ क्विक लुक एट व्हाट इज हैपनिंग एज फार एज द बैंक निफ्टी इज कंसर्न्ड। और बैंक निफ्टी में क्या हमें दिख रहा है, और ये थे ऑप्शन डेटा के समरी। 18,000 का कॉल पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, 17,800 पे पुट पे है। तो हम एक इंपॉर्टेंट जोन में है, और यस कोशिश जरूर है, बट रेंज बाउंड एक्शन से कहाँ निकलेगा। और जब हम बैंक निफ्टी के डेटा पर चलते हैं तो बैंक निफ्टी का डेटा ये कह रहा है कि यस हायर लेवल्स पर प्रेशर थी, और जो 42,500 के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर जाकर कंसिस्टेंट प्रेशर आ रहा था। पहले था 43,000, फिर हो गया 42,500, अब 42,500 का जोन आकर पहुंच गया है टुवर्ड्स 42,500, राइट। वो अब एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन हो गया है, तो इसे हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा। और जब आप थोड़े और डीप चलते हैं और इस 42,500 को डिकोड करने के लिए कोशिश करते हैं, तो बैंक निफ्टी के जो दिग्गज स्टॉक्स है वो आप देख रहे हैं कि वो भी एक रेंज बाउंड सिनेरियो में थी, राइट। सो आज एक रेंज बाउंड डे था, लेकिन एक्सपायरी के पहले एक रेंज बाउंड डे का मतलब यही है कि लोग वेट कर रहे हैं फॉर सम ट्रिगर्स, और क्या कल वो दिन ट्रिगर होगा वेयर वी विल गेट टू सी सम रिजल्ट बेस्ड एक्शन अलोंग विद सम मैक्रो डेटा। तो ये हमें देखना पड़ेगा। और जब भी आप चलते हैं ओआई डेटा की तरफ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 42,000 एक इंपॉर्टेंट जोन है, वहां पर कोशिश जरूर जारी है। लेकिन यहाँ पर आ गया है 42,500 पे कॉल राइटिंग। तो 42,500 पे कॉल राइटिंग हो रहा है, तो उसका मतलब यही है कि बैरिश का जोर, बैरिश का दम बढ़ते जा रहा है, और वो अब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं टू ब्रेक द सपोर्ट। नाउ वी गॉट टू सी कि क्या होगा कल। एंड ये एक इमीडिएट रेंज बन रहा है हमारे लिए फॉर ट्रेडिंग एक्शन। नाउ बेस्ड ऑन द ओआई डेटा, ओके, क्या टाइप का चेंज हुआ है उस पर जरा नजर डाल देते हैं। और जब भी आप यहाँ पर देखेंगे कि द रीसेंट एडिशन टू द पुट्स, राइट, अगर आप पिछले 4-5 स्ट्राइक लेंगे, यहां पर आप दिख रहा है आपको कि ऑन द निफ्टी देयर इज कंसिडरेबल वीकनेस, और यू कैन से एक इवन सा स्केल था। बट बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है कि कॉल राइटिंग उतनी हो नहीं रही है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग सिनारियो प्रकट हो रहा है हमारे सामने। यहां पर आप देख रहे हैं कि ज्यादा कॉल राइटिंग हो नहीं रही है, ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है। तो कल एक्सपायरी के पहले एक इंटरेस्टिंग सेटअप सा बन रहा है। क्या निफ्टी वहां से रिकवर कर पाएगा? क्या बैंक निफ्टी की पुट राइटिंग जो है, क्या वो अपनी सिचुएशन होल्ड कर पाएगी और 42,000 से
क्या 42,500 के ऊपर क्या हमें एक रन देखने मिलेगा? क्या अगर हो जाएगा तो स्कोप है टुवर्ड मूव टुवर्ड 43,000? ये सारे क्वेश्चंस है आपके मन में, राइट? ये सारे क्वेश्चंस है आपके मन में, और इस सब क्वेश्चंस का आंसर मैं जरूर दूंगा, क्योंकि वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऑपोजिट काइंड ऑफ मूवमेंट पे है। दोनों एक साइड पे प्ले नहीं कर रहे, दोनों अलग स्टाइल ऑफ गेम प्ले कर रहे। तो हमें देखना है कि ओवरऑल इसका जो पुट कॉल रेशियो जो है, इट इज नाउ स्लाइटली मूविंग फास्टर, इट इज मूविंग हायर, क्योंकि पुट राइटिंग जैसे आपने देखा कि वहां पर बढ़ रहा है। तो क्या बैंक निफ्टी वापस बुल्स को गेम में लेके आएगा? दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर आस्किंग ईच अदर अहेड ऑफ एक्सपायरी। तो दोबारा हम चलेंगे हमारे न्यू ट्रेडर में और देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है, और बैंक निफ्टी से क्या हमें कोई संकेत मिल रहे हैं जिसे देखकर हम अराइव कर सकते हैं कि चलो यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है। तो जब भी हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सारा फिलहाल न्यूट्रल पे है, और यहाँ पर जो बेरिश स्थिति की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, फिलहाल बैंक निफ्टी में उतना बेरिश सिचुएशन आया नहीं है। स्कोर्स फिलहाल अभी भी एक बेरिश सिनेरियो है, बट बेरिशनेस अभी भी फुल ग्रिप पे आया नहीं है, जो आपको यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर एक मल्टी डे शॉर्ट पॉसिबिलिटी है, बट इंट्राडे में कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं है, ना कि पोजिशनल पर। और जब आप जा रहे हैं टुवर्ड्स द पिवट्स, राइट, आपको दिख रहा है कि ये पिवट लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 42,000, जहां पर पुट राइटिंग हो रही है। और ये लेवल हम मानकर चलेंगे कि आगे के दिनों में, स्पेशली एक्सपायरी में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पिछले 3 दिनों से 42,000 लेवल इज वेल डिफेंडेड। आज काफी मेहनत की बैरिश कैंप ने उस 42,000 लेवल को ब्रेक करने के लिए, बट टूटी जरूर, लेकिन वापस रिक्लेम हो गया वो लेवल। तो उसका मतलब यही है कि नीचे पे अच्छी खासी बाइंग आ रही है। सो नाउ पिवट लेवल्स को ध्यान रखते हुए 42,000 लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 42,000 लेवल पर अगर आप ध्यान देंगे तो 42,000 लेवल इज एन इम्पॉर्टेंट जोन टू वॉच आउट फॉर। नाउ अभी आप पूछेंगे कि ये इसके आगे हम कैसे ध्यान दें? तो 42,300 जो है, राइट, 42,300 है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जिसे हमें ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेवल है 42,300, अगर ये क्रॉस कर जाए, वी आर हैविंग अ वेरी गुड मूव टुवर्ड्स 42,600, राइट। 42,600 पर एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। सो दिस कुड बी योर सप्लाई जोन फॉर टुमारो। और नीचे के तरफ एक 41,860, 41,900। सो एसेंशियली यहाँ पर एक आपको एक क्लस्टर मिल रहा है अराउंड 41,900। तो 41,900 एक क्लस्टर जोन है, राइट। 41,900 टू 42,000 मैं आपको कल से कह रहा हूँ कि इज एन इम्पोर्टेंट जोन टू वॉच आउट फॉर। अगर आज आपने बैंक निफ्टी पे गौर किया होगा, उस लेवल तक आया बैंक निफ्टी और वहां से उछाल दे दिया। सो नाउ 41,900 will be your first level of support. Second level of support will be 41,850. तो अगर ये दो लेवल्स टूट जाए, so then you have got sufficient room to the downside, क्योंकि on the downside S3 41,500 is a very good cluster zone। तो 41,500 उसके इज द सेकेंड लेवल ऑफ योर डिमांड जोन। उसके पहले है आपका 41,850 टू 41,900। तो ये थे थोड़े लेवल्स आपके लिए ऑन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और ये लेवल्स को यूज करके अगर आप ट्रेडिंग करेंगे और इस तरह का अप्रोच आप रखेंगे इनटू द मार्केट, आई एम वेरी सर्टेन दैट आपका ट्रेडिंग का अंदाज जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। और जब इस लेवल के साथ आप मार्केट में जाएंगे और आपकी स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे, आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी अ कंसिस्टेंट एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। All right. Thank you so much for watching this video. If you liked what you heard, if you liked what I shared, I would like you to leave a comment on this video, and also subscribe to our channel if you're watching this video for the first time. And overall, I want you to give feedback on what you liked in this video so that
नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊंगा, मुझे पता चलेगा कि आपको क्या पसंद आ रहा है और आपको एग्जैक्टली exactly क्या एनालाइज करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज राजा वेंकटरामन साइनिंग ऑफ।